नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त के। आज इमोशनल और भावुक कर देने वाली कुछ क्षणिक चर्चाएं हम करेंगे यहाँ पे। एक फ़िल्म आपने देखी होगी, बल्कि कई बार देखी होगी, सिटी मैक्स पे आती है वो। और उस फ़िल्म का नाम है सूर्यवंशम। उसमें अमिताभ बच्चन जो हीरालाल ठाकुर है, जो पढ़ नहीं पाता है और उसको पिताजी भानु प्रताप ठाकुर या भानु प्रताप सिंह उसको घर से जब निकाल देता है, तो जब उसके बच्चे होते हैं और काफ़ी डेवलप हो जाता है, काफ़ी उसके पास पैसे आ जाते हैं, समृद्धि आ जाती है, तो जब एक दिन स्कूल से बाहर आने के बाद उसको कोई बोलता है कि छोटे ठाकुर का बेटा है ये, तो अपनापन, भावुक, इमोशनल उस समय का मोमेंट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है। और फिर उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत और एकांत जगह पर ले जाकर उससे काफ़ी घंटों तक, कई घंटों तक बच्चे की तरह खेलना और खिलाना का कार्यक्रम चलता है। जब एक दिन बच्चा अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आपकी तरह एक हैं हमारे दोस्त जो बन चुके हैं, उनके साथ काफ़ी समय हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो हीरालाल ठाकुर का मालूम है क्या जवाब था उस फिल्म में? कि वो मेरी तरह नहीं है, मैं उनकी तरह। बाप की विचारधारा, बाप कैसा भी हो, बाप बाप होता है। आप उस व्यक्ति से पूछिए जो मासूम अवस्था में ही अपने पिता से बिछड़ गए, अनाथ हो गए। उस दर्द को, उस भावना को, उस जीवन भरी कठिनाइयों को झेलने के बाद न कभी मिल पाए, न कभी देख पाए, बस वो प्यार मिल नहीं पाया। हम लोग तो खुशनसीब हैं जो इतने सालों के हो जाने के बाद भी बाप का प्यार, बाप का डांट, बाप की साया, बाप का हाथ माथे के ऊपर, सर के ऊपर बना हुआ है। चाहे परिस्थिति विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन ये जो भावुक कर देने वाला क्षण है, जो ये भावुकता का जो रिश्ता है बाप बेटे की, मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने बाप को ही डांट देता है, बेइज्जत कर देता है पूरे समाज के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने। क्यों? क्योंकि वो पैसे ज़्यादा कमाता है, जो पिता नहीं कर पाए वो कर दिया, इस बात का घमंड उसके अंतरात्मा में कहीं ना कहीं जकड़े रहती है। और पिता चुपचाप, बेसहाय, बेकसूर होते हुए भी सुनता है। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों के साथ उनके रिश्तेदार और रिश्तेदारी के बीच मैं देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे सहकर्मी मिले हैं जो ऐसा करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी अभिषेकी सीट लाई आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार में, और जिस तरीके से वो जाकर चिरंजीवी का नीचे नमन करके पैर छूते हैं, माँ का पैर छूते हैं, भाई का पैर छूते हैं, भाभी का पैर छूते हैं। क्या ऐसा रिश्ता आज के डेट में उत्तर भारतीयों के बीच है क्या? बिल्कुल नहीं है। अभी भी बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूरियां हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत की परंपरा, संस्कृति, धरोहर और संस्कार में। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग अभी 2-3 दिन पहले देखे होंगे। पवन कल्याण जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के, वो किस तरीके से विधानसभा में, वहाँ के राज्य में जब चुनाव होती है तो टीडीपी के साथ एनडीए के गठबंधन में लोकसभा से लेकर विधानसभा में किस तरह अप्रत्याशित सफलता मिलने के बावजूद कितने विनम्र, कितनी सादगी, कितनी सरलता, कितना कोमल भाव से, किस विलक्षण भाव से, जिस भावुकता के साथ वो मिलते हैं
और गले लगाते हैं, पैर चूमते हैं, छूते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि काश ये उत्तर भारतीयों के अंदर भी ये गुण, ये समर्पण, ये सादगी और ये संस्कार आ जाए। मुझे दुख होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए, पहुंच गए, बुलंदियां छू ली, पैसे कमा लिए, बच्चे हो गए, उम्र ढल गई, 40 के पार पहुंच गए, लेकिन माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, रिश्तेदारियों को समेटकर, भावुकता को समेटकर, रिश्तों को लेकर चलने के लिए अगर इनसे बोला जाए तो शायद ये उसमें फेलियर है। सीखो भाई, सीखो। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है भाइयों, साथियों और दोस्तों, कि अपने रिश्तों को बचाइए, अपने कोमल हृदय को बचाइए, अपने संस्कार को बचाइए, रिश्तों को समेट कर चलिए। माँ बाप का प्यार पे हजारों प्रवचन, हजारों किताबें और हजारों मोटिवेशन आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे, किताबों में, लेकिन जज्बात को समझिए, मेरा कहने के तात्पर्य को समझिए। रिजल्ट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये मानव जीवन और मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक भी है आज के समय में भाई और दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि कम से कम माँ बाप के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, दादा और दादियों के प्रति, चाचा और चाचियों के प्रति, आसपास के पड़ोस और गांव वासियों के प्रति, समाज में हमेशा हमेशा विनम्र, सहनशील और सरल बन के रहें और संस्कार को बिल्कुल पकड़ के रहें भाई। पेड़ कभी टहनी कटने से नहीं सूखता, चाहे कितना वो छोटा पेड़ हो, विशाल पेड़ हो, जब भी वो सूखता है, टूटता है और सूख जाता है जब उसकी जड़ को खोदा जाता है, जड़ को काटा जाता है। बस बाकी आप सभी देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कुंदन कालिया ऑफिशियल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।